ओम श्री रामाय नमः। विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह का स्मरण करने का पावन पर्व है। ये पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन प्रेम, समर्पण और धर्मपरायणता का प्रतीक है। तो आइए विवाह पंचमी की कथा विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय में मिथिला के राजा जनक अत्यंत धर्मपरायण ज्ञानी शासक थे। सीता जी का जन्म एक चमत्कारी घटना से हुआ था। एक बार राजा जनक हल जोतते समय भूमि से एक कन्या को प्राप्त करते हैं। इसी कारण देवी सीता को जानकी भी कहा जाता है। जब सीता जी बड़ी हुई तो उनकी अद्वितीय सुंदरता और गुणों के कारण राजा जनक चिंतित हो गए कि उनका विवाह किससे होगा। उन्होंने प्रण लिया कि जो व्यक्ति भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंछा चढ़ा सकेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक भारी और दिव्य धनुष था। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि बड़े बड़े योद्धा इसे हिला भी नहीं सकते थे। राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजा, योद्धा और वीर पुरुष भाग लेने आए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण वन में गुरु के संरक्षण में तपस्या और शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु विश्वामित्र राजा जनक के निमंत्रण पर श्री राम को स्वयंवर में लेकर आए। स्वयंवर सभा में देश विदेश के कई राजा वीर आए। सबने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं सका। राजा जनक निराश होकर बोले, क्या अब पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष नहीं बचा जो इस धनुष को उठा सके? गुरु विश्वामित्र ने राजा जनक को आश्वस्त किया, श्री राम से धनुष उठाने का आग्रह किया। श्री राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव का ध्यान किया। फिर उन्होंने बड़े सहज भाव से धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंछा चढ़ाते हुए धनुष बीच में टूट गया। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। राजा जनक और रानी सुनैना ने हर्ष से घोषणा की, सीता जी का विवाह श्री राम के साथ होगा। शुभ मुहूर्त में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। विवाह के समय पूरा मिथिला नगरी हर्ष उल्लास से भर गया। देवी उर्मिला का विवाह श्री राम के छोटे भाई से हुआ। इसके साथ राजा दशरथ ने अन्य पुत्र भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनक परिवार की अन्य कन्या मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ।